नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मा सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय त्रयाश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। मनीषो बीतरागी प्रभु वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मां जनवाणी का हम सभी भवजीव कर्णांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवो भी हवै पावम ऐतिव कसायन परिणदो नित्यम जीव वो है वही पुण्यम उपसंभावेन संयुक्तो। आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी जी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, जीव पाप जीव होता है और वही जीव पुण्य जीव भी होता है। तीव्र कषाय भाव से युक्त पाप कर्म से युक्त हिंसा आदि में प्रवृत्त करता हुआ जीव पापी है, वही पापी जीव कहलाता है। उपसम भाव से जो युक्त है, समता परिणाम से युक्त है, धैर्यशाली है, क्षमाशाली है, वही जीव पुण्य जीव है। जीव तो वही है, परंतु जीव का परिणाम जैसा होता है वैसे ही उसको संज्ञा मिलने लग जाती है, और जैसे ही संज्ञा मिलने लग जाती है वैसे ही उसके जीव के भी परिणाम भी वैसे ही होने लग जाते हैं। जैसी अवस्था को प्राप्त हो गया उस जीव के परिणाम क्षेत्र द्रव्य काल भाव वैसे ही होने लग जाते हैं। क्यों? संयोग से अवस्था में परिवर्तन होता है। और ऐसा नहीं मानो तो ये जीव मनुष्य बना कैसे दिख रहा है? ये नारकी जीव नरक में पड़ा क्यों दिख रहा है? जीव तो ऐसा होता ही नहीं। जीव तो शुद्ध स्वभावी होता है। जीव तो 3 लोक के शिखर पर सिद्ध सला में विराजमान होता है।
ये नीचे कैसे दिख रहा है? तो आचार्य भगवंत ने दृष्टांत दिया, जैसे तुमड़ी होती है, उस तुमड़ी पे मिट्टी का लेप कर दो, फिर उस तुमड़ी को पानी में छोड़ दो, क्या होगा तुमड़ी का? तुमड़ी मालूम क्या होती? कड़वा वाला जो घिया होता है, गोल वाला, लंबा वाला नहीं, गोल होता है। पूरा गोल भी नहीं होता, वो जैसी सुराही के जैसे आकार का होता है। उसमें ऊपर छेद करके और उसका अंदर का सुखा करके उसका अंदर का जो बीज आदि है, रस आदि, वो निकाल देते हैं। वो पानी भरने के काम आती है। कई जो वैदिक संत हैं वो लोग उसको धारण भी करते, रखते हैं, कमंडल के रूप में रखते हैं। वो तुमा में से डूबता नहीं है पानी में, तुमड़ी पानी में डूबती नहीं है, परंतु क्योंकि अंदर से पोली होती ना, परंतु उस तुमड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दो तो भाई तुमड़ी पानी में डूब जाती है। और जैसे जैसे उसकी मिट्टी घुलती जाती है वैसे वैसे वो तुमड़ी ऊपर आती जाती है, पूरी मिट्टी हट जाती है तो पानी में ऊपर तैरने लग जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने जीव के शुद्ध स्वभाव को दृष्टांत देकर के समझाया। यही दृष्टांत दिया उन्होंने, जीव के अशुद्ध परिणति को और जीव की शुद्ध परिणति को, यही दृष्टांत देकर के समझाया। जैसे तुमड़ी बाहर से युक्त है मिट्टी के तो वह पानी में डूब जाती है, और वही तुमड़ी मिट्टी के भार से मुक्त हो जाती है तो वही तुमड़ी पानी में ऊपर तैरने लग जाती है। ऐसे ही ये निमित्त है जीव को, कर्म का निमित्त है। उस कर्म के निमित्त से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनेक अनेक गतियों में भागता फिर रहा है, संसार में डूबा पड़ा है। जैसे जैसे परिणति कषाय रूप होती जाती है, जैसे जैसे जीव की परिणति अशुभ होती जाती है, वैसे वैसे ये जीव नीचे नीचे डूबता चला जाता है। भार हो गया, कर्मों का जितना भार ज्यादा हो जाता है जीव नीचे पहुंच जाता है। अधिक कर्मों के भार से जीव निगोद में पड़ा हुआ है, अधिक कर्मों के भार से जीव नरकों में पड़ा हुआ है। परंतु जैसे जैसे उसका थोड़ा भार कम होता है, ऊपर उठ के आता है, तो आपका भार थोड़ा कम हो गया, इसलिए मनुष्य लोक में मनुष्य बने दिखाई दे रहे हो। 7 राजू तो चढ़ गए, 7 राजू नरकों के नीचे के 7 राजू में नरक और कलकल भूमि है। अब जैसे पृथ्वी गोल एक पिंड के रूप में दिखाई दे रही है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएंगी कि महाराज जी हमने तो पूरी पृथ्वी का आकार देख लिया, साइंस ने तो देख लिया गोल गोल है, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अभी आप तो एक छोटी से स्थान को देख पाए हो, एक छोटे से प्लैनेट को देख पाए हो आप। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, ऐसे बहुत सारे पिंड हैं, और इनकी नीचे नीचे जाते जाओ तो इस पृथ्वी के नीचे अब साइंस ने भी राउंड तो लगा लिया, परंतु पृथ्वी को कैसा बोलते हैं? गेंद के आकार गोल। पृथ्वी गेंद के आकार नहीं है, पृथ्वी थाली जैसी गोल है। ऐसी तो परिक्रमा आपने कर ली, इसलिए आपको गोल आपने निर्धारित कर दिया, परंतु ऐसी परिक्रमा नहीं कर पाए, इसलिए आपको पता नहीं है कि गोल है गेंद की जैसी है या थाली की जैसी गोल है। अक्ष अक्ष पे घूमते हुए तो आपने परिक्रमा लगा ली। पृथ्वी गोल तो है, थाली की जैसी गोल है, उसके नीचे भी परतें हैं, और 7 परतें नीचे जो हैं, 7 राजू में, नीचे के 7 राजू में, हमारी भूमि से नीचे के 7 राजू में 7 नरक बिल बने हुए हैं। 7 नरक भूमियां हैं, उन नरक भूमियों में बिल बने हुए हैं। उनमें कौन जीव जाता है? कौन जीव जाता है भैया? जो पाप के भार से, अधर्म के भार से जो जीव भारी हो जाते हैं, वे डूब जाते हैं, वे नीचे जाते हैं। जो उस भार को कुछ घोल देते हैं, कम कर देते हैं,
वे मध्य में आ जाते हैं, मध्य लोक में आ जाते हैं, मनुष्य आदि पर्याय, त्रियंच आदि पर्यायों को प्राप्त कर लेते हैं। वे ही जीव सहज परिणाम समता परिणाम से युक्त होकर के धर्म ध्यान के बल से वे ही जीव ऊपर उड़ जाते हैं, स्वर्ग में देव बन जाते हैं और संपूर्ण कालिमा को हटा देते हैं, संपूर्ण मिट्टी का आवरण हटा दिया। वे ही जीव सिद्धालय में भगवान सिद्ध परमात्मा बन के बैठ जाते हैं अनंत कल्प काल तक के लिए। इसलिए संसार में भटका कौन रही है? कौन भटका रहा है संसार में? कर्म नहीं, कर्मों में ताकत ही नहीं है वे भटका सके। संसार में भटकाने वाली यदि कोई वस्तु है उसका नाम आपका अपना परिणाम है, भाव कर्म। भावाश्रव द्रवाश्रव, भावबंध द्रवबंध, भाव संबर द्रव संबर, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष। जहां जहां भाव है सब में परिणाम है। भाव आश्रव परिणाम, उससे द्रवाश्रव होता है। आप भाव आश्रव ही मत करो, द्रवाश्रव में ताकत ही नहीं कि द्रवाश्रव हो सके। आप भाव बंध मत करो, द्रव्य बंध में ताकत नहीं है कि वो बन सके। हम भाव करते हैं अशुभ, परिणाम करते हैं अशुभ, इसी के कारण से हम कर्म से बंधते हैं। तो दोनों प्रकार का कर्म है ना, भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है। व्यवहार में जो आप परिणाम कर रहे हो, जो आप भाव कर रहे हो, वे ही भाव कर्म है। मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, ये बंध के हेतु हैं। मिथ्यात्व रूप परिणाम, अभिरति रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, योग की चंचलता रूप परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम, इन्हीं का नाम भावाश्रव भावबंध है। ये नहीं करें हम तो कैसे आ सकता कोई कर्म? आपने घर के बाहर बोर्ड लगा कर रखा हुआ है, नो एंट्री फॉर ऑल्स, तो किसी की मजाल, और साथ में एक बंदूकधारी गार्ड और बैठा दो, बोर्ड लगा दो सामान्य किसी पुरुष की यहां पर प्रवेश निषेध है, और साथ में एक बंदूकधारी गार्ड और बैठा दो, बड़ी बड़ी मूंछों वाला मोटा तगड़ा सा, फिर किसी की हिम्मत के अंदर प्रवेश कर सके? दरवाजे से बाहर देख के बाहर निकल जाएगा, रुकेगा भी नहीं वहां पे। ऐसे ही यदि आपने व्रत समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिसर्जय चारित्री, एकाई के साधन है, ये संबर के साधन है। संबर का बोर्ड लगा दिया आपने, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, कर्म की कोई एंट्री नहीं हमारे पास, और संबर के साधन में खड़े कर दिया आपने गार्ड के रूप में। अब कर्म की कोई ताकत है कि वो आ सकता है भीतर? आ ही नहीं सकता। बाहर से ही आएगा, देखेगा बोर्ड लगा हुआ नो एंट्री, चला जाएगा। परंतु हम अपने द्वार के ऊपर, हम तो खुद वेलकम का बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, और साथ में मोस्ट भी लगाया आ गया, मोस्ट वेलकम। हमने खुद अपने घर के सामने मोस्ट वेलकम का बोर्ड लगा दिया, और साथ में दो चार सुंदर सुंदर कन्याएं और बिठा दी पुष्प लेकर के, जो आ रहा है पुष्प फेंकती जा रही है उसके ऊपर, वेलकम सर आइए। वो कर्म कह रहा है ठीक है, आपने तो वेलकम किया, मैं आ गया। आपने वेलकम किया ना, इसलिए मैं आ गया। तो भाव आश्रव जो है, हमारी परिणति जो है, वही पुष्प लेकर खड़ी हुई है, वही सुंदर कन्याएं हैं जो वेलकम करने के लिए खड़ी हुई हैं। भाव दशा, हम उस भाव दशा को अशुभ बना के रखे हुए हैं, इसलिए कर्मों का हम वेलकम करते हैं, वो कर्म आ जाते हैं। इसी का नाम आश्रव है, भावाश्रव। और जो कर्म एंटर कर रहे हैं उनका नाम है द्रवाश्रव। जाकर के घर में बैठ गए, इसी का नाम है द्रव्य बंध। आपने बढ़िया सुंदर सुंदर एसी चला के रखा, सोफा लगा के रखे हुए, गद्दे लगा के रखे हुए, आइए सर बैठिए विराजिए, वो बैठ गए, इसी का नाम है द्रव्य बंध। अब आप कह दो कि भाई हमारा हॉल पूरा हो गया है, अब यहां पर नो एंट्री है, तो ये संवर हो जाएगा।
धीरे धीरे निकाल, जो आ गए उनको धीरे धीरे खिसकाते जाओगे, ये निर्जरा हो जाएगी। हमारा भवन पूरा सबको बाहर करके खाली हो गया हमारा, तो मोक्ष हो गया। इतनी सी तो पूरी राम कहानी है। परंतु जब तक हम एक एक को बाहर करते हैं तब तक दूसरा घुस जाता है, जब तक उसको बाहर करने के लिए मेहनत करते हैं तब तक तीसरा घुस जाता है। ओ भी जेल में प्रवचन करने गए थे ना, तो वहां क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला, कोई भैया बोला, बोले दोनों गेट एक साथ खोल दो ना महाराज जी, को एंट्री अंदर कर देते हैं। बोले महाराज जी तो अंदर हो जाएंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। वो जेलर क्या बोलता है, कहला भैया पूरे दोनों गेट खोल दिए ना, तो महाराज जी तो भीतर हो जाएंगे लेकिन बाकी सब बाहर बाहर हो जाएंगे, इसलिए दोनों गेट नहीं खोल सकते। बोले एक एक क्रम से खोलना पड़ता है। पहले महाराज जी को अंदर करेंगे, इधर गैलरी टाइप की थी वहां पे, ऑफिस वगैरह बने हुए थे उनके। बोले पहले महाराज जी को यहां अंदर करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर उसको खोल करके महाराज जी को अंदर जेल के करेंगे, नहीं तो अभी लाइन लग जाएगी बाहर जाने वालों की, वो रुकेंगे नहीं फिर। बोले तो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था करके रखी हुई उन्होंने। अब आप लोग तो घूम फिर के आ गए, मौज मस्ती, जो भी गए थे मौज मस्ती करके आ गए, वहां भी बड़े तैयार सैयार होके बन गए। हमारे धर्मचंद जी तो बिल्कुल देखते एकदम टिप टॉप होके आए थे। संतोष अम्मा वाले धर्मचंद जी ऐसे आते जैसे मॉल में घूमने जा रहे हैं, बड़ी एकदम तैयार सैयार होके आए थे। तो वहां पे भी सीखने की स्थान है, वहां पे भी सीखना चाहिए हमें। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था बना के रखी उन्होंने। यदि हमने दोनों गेट खोल दिए तो कैदी भाग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे हम। कैदी इतने सारे वहां पे, जेल वो स्टाफ वाले कितने से, 10 25 50, कैदी तो 1000 की संख्या में है। तो उन्होंने कितनी बड़ी व्यवस्था बना के रखी। कोई जीव, किसी को हमें अंदर से बाहर करना है या बाहर से भीतर करना है, तो पहले उन्होंने बैरियर लगा के रख दिया, गेट लगा के रख दिया। ऐसे ही हमें खाली होना है, कर्मों से हमें खाली होना है, तो एक तरफ से एग्जिट डोर खोलना पड़ेगा, एक तरफ से बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो एंट्री का गेट है उसको बंद करना पड़ेगा। हमने गेट खोला और वे सारे के सारे एक बाहर निकलेगा और 25 50 अंदर घुस जाएंगे। कर्म, थोड़ा सा तप किया, थोड़ा सा भक्ति की, थोड़ा सा कुछ भी धर्म कार्य किया, उससे 2 4 कर्म तो चढ़ाए, तब तक और इतनी सारी कषाय कर ली, इतनी पाप प्रवृत्ति कर ली कि 2 4 निकले थे और 150 अंदर हो गए। बड़ी समस्या। इसलिए तो जीव खाली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्जिट डोर से निकलने वालों की संख्या बहुत कम है और एंट्री डोर से जो एंट्री कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और हॉल भी इतना बड़ा है भीतर कि वो भी कभी भरता ही नहीं है। आप तो जितने आ रहे सब जाओ। उन कर्मों से जैसे जैसे ये जीव भारी हो जाता है तो निचली गतियों में पहुंच जाता है। बड़ी विडंबना है संसार में जीव की। प्रयास भी करता है पर इतना भार पहले से इसके सर पे रखा हुआ है, इतना लोडेड पहले से हो चुका हुआ है कि जैसे प्रयास भी करता है तब भी उसका प्रयास विफल हो जाता है। बहुत मेहनत करना पड़ेगी भैया, रंजीत, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लोग इतने में संतोष हो जाते हैं। रात में वो नरेश भैया बात कर रहे थे, उनको हमने समझाया थोड़ा हिंदी में। हमने कहा इतने से संतुष्ट मत हो जाओ, इतने से संतुष्ट मत हो जाओ कि हम तो पूजन पाठ कर लेते हैं, हमारे बच्चे तो, हाँ महाराज जी, हफ्ते में 1 दिन मंदिर चले जाते हैं, जब कोई महाराज जी मिल गए तो दर्शन कराते हैं, साल भर में 1 2 बार दर्शन कराते, 1 आध बार आ रहे। इतने से संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि एग्जिट होने वालों की संख्या बहुत कम है, एंट्री करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या होगा इससे? अभी महाराज जी बोले थे ना कि धन तो हम खूब कमाते जा रहे हैं, पर हम अपने संयम को, हम अपने धर्म को बेचते चले जा रहे हैं। अच्छी जॉब पाने के लिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा धन संपत्ति मिल जाएगी, हम ये भी नहीं देख रहे कि बच्चा हमारा बाजार का खा रहा है, रात में खा रहा है, आलू खा रहा है, प्याज खा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मंदिर जा भी रहा है नहीं जा रहा, कोई मतलब नहीं। पढ़ाई अच्छी कर लो। क्या करोगे पढ़ाई का ऐसी जिसमें तुम्हारा धर्म ही नष्ट हो गया? क्या कर लोगे उस पढ़ाई का? धन तो कमा लोगे, ये मना नहीं कर रहे हम, संपत्ति तो कमा लोगे,
एक महीने में ज्यादा नहीं तो 5 लाख का वो मिल जाएगा, 60 लाख का पैकेज मिल जाएगा। हर महीने 5 लाख 7 लाख गिरेंगे आपके अकाउंट में। क्या कर लोगे? खाओगे क्या नोटों को? खाना तो नहीं पड़ेगा। 150 रुपया की थाली मिलेगी। कमा लो तुम 5 लाख नहीं 25 लाख रुपए महीने के कमा लो। थाली खाने की तो 150 पट्टी की 200 500 रुपया की थाली खा लोगे। बाहर ही खा रहे हो ना, अंदर तो खाने को मिल ही नहीं रहा। मां के हाथ की किनको मिलती है? पुण्य आत्मा जीव होते हैं, उनको मां के हाथ की बनी बनाई रोटी खाने को मिलती है। हम तो पापात्मा जीव मानते हैं उनको, जिन्हें मैस और होटलों में खाना पड़ता है। हम नहीं मानते पापात्मा है ही, क्योंकि अभक्ष खा रहे हैं। पुण्यात्मा थोड़ी अभक्ष खाएगा, धर्मात्मा जीव थोड़ी अभक्ष खाएगा, सम्यक दृष्टि अभक्ष खाएगा क्या? धर्मचंद जी थोड़ी सी देर कर दी आने में, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे बढ़िया। अभी देखो प्रवचन के लिए टिप टॉप हो गए नहीं आए, जेल जाने के लिए बड़े टिप टॉप हो गए आए थे एकदम। सुंदर लग रहे थे आप, लेकिन उस समय हम तो ये सोच रहे थे कहीं जेल के कैदी वेदी इनको पसंद ना करे, नहीं तो बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं हम तो, इनको तो यहीं छोड़ दो। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, भूत व्यंतर लग जाते जब कोई ज्यादा सुंदर लगता है ना। एक बच्चा बहुत सुंदर लग रहा था, देवांश। तो देवांश सुंदर लगता है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। तो ऐसे एक बच्चा आचार्य के साथ विहार कर रहा था, छोटा सा ही था वो भी, देवांश के जैसा था, बहुत सुंदर लगता था। तो आचार्य उसको हाथ पकड़ के ले जाते थे। एक दिन आचार्य जंगल जा रहे थे, वो लग गया पीछे। आचार्य में उंगली पकड़ ली और ले गए। वहां पे उसको कोई चढ़ गया, सुंदर बच्चा देख करके व्यंतर लग गया उसको कोई। ओ व्यंतर लग गया तो चिल्लाने चीखने लग गया, भागने लग गया इधर उधर। उसको लोगों ने पकड़ लिया, अरे भाई कहां जा रहा है ये बच्चा, छोटा सा गुमगुमा नहीं जाए। आचार्य आए, देखा, आचार्य बोला, आचार्य ये तो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा है ये बच्चा, पता नहीं क्या हो गया इसको। आचार्य समझ गए। आचार्य ने पूछा, क्या हो गया भाई बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तो ऐसे ही कुछ भी जो व्यंतर लोग जैसी हरकतें करते वैसी वो हरकतें करता रहा। तो आचार्य ने पूछा कि क्यों पकड़ लिया इसको? तो बोलता है ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। बोले छोड़ दे भैया, किसी दूसरे की संतान है वो, तुझे सुंदर लग रहा था, तू को पकड़ के ले जाएगा क्या? छोड़ दे। बोले नहीं अच्छा लग रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। आचार्य बोले छोड़ दे, दूसरे का बच्चा है, उसका माता पिता बेचारे दुखी होंगे, छोड़ दे उसको। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा भाग गया, चला गया छोड़ के। तो ऐसे भी हो जाते, व्यंतर लोग पकड़ लेते कभी कभी। तो हो सकता है हमने कहा कि ऐसा नहीं कि किसी जेल में कैदी को धर्मचंद जी सुंदर लग गए, पसंद आ गए, कह ले बहुत सुंदर लग रहा है, इनको यहीं छोड़ दो। नहीं अच्छी बात है, किसी ने रोका नहीं उनको, लेकिन छोड़ दिया, बोले जाओ। तो जीव की परिणति जो होती है, वो परिणति ही कर्म का बंध कराती है, परिणति कर्म से मुक्त कराती है। काशायक भाव जीव के जो होते हैं, ये जीव को बांध देते हैं, संसार में भटकाते हैं। और फिर ये जो कर्म बंध जाते हैं, ये एक दिन में नहीं वो निकलते हैं, एक दिन में काम नहीं करते हैं, ये कई कई जन्म तक काम करते रहते हैं। एक बार कर्म का बंध हो गया, फिर वो कई कई जन्म तक फेरता रहता है। एक बार किसी से काशायक भाव हमने बना लिया, एक बार हमने किसी को शत्रु के रूप में देख लिया, अब ऐसा नहीं, आप हो सकता है उस पर्याय में उससे मित्रता भी कर लो, उससे संधि कर लो, भैया गलती हो गई थी क्षमा कर देना, पर वो जो कर्म बंध गया है, हो सकता है थोड़ा मंद पड़ जाए, बिना तप के पूरा तो झड़ेगा नहीं। आपने क्षमा भी मांग ली, परंतु वो कर्म बैठा रहा, भले आधे अंश उसके झड़ गए थे, पर आधे अंश में तो बैठा रहा ना वो अगली पर्याय में उस जीव को आपके सामने लाके खड़ा करेगा, फिर शत्रुता के भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, देखते से ही कसाई आएगी उसको। आप सोचते रहोगे मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं यार, इसने करा तो कुछ है ही नहीं। आप सोचोगे ये तो मेरा हेल्प कर रहा था कल तक, पर मुझे क्यों इसके ऊपर गुस्सा आ रही है। आप सोचते रह जाओगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त बन जाएगा, आप उससे झगड़ जाओगे। हो सकता है मारा पीटी हो जाए, हो सकता है एक दूसरे का सर फोड़ दो, इतनी गुस्सा आ जाए। वो कर्म बैठा है पूर्व का। आपने कभी अनुभव नहीं किया क्या? ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कभी सफर करो,
तो कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर सीट पे अच्छे दिख रहे हैं, नहाए धोए हैं, बढ़िया सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, फिर भी यदि भी आके बाजू में बैठ जाए तो अरे यार ये कौन आ गया, क्यों आ गया, ऐसा भाव उत्पन्न होने लग जाता है। और कोई जीव ऐसा भी होता है जो आके बैठ जाता है, उसको अपने आप प्रीति उत्पन्न होने लग जाती है, उससे बात करने का मन करने लग जाता है, उससे दोस्ती यारी हो जाती है, आप टिफिन शेयर कर लेते हो उससे। नहीं होता कभी ऐसा? होता है ऐसा। क्यों हो रहा है ऐसा? आपका पूर्व का कोई संबंधी है, वो पूर्व पर्याय का कोई मित्र है, वो आपका पूर्व पर्याय में आप कभी एक साथ रह चुके हो, आपका प्रीति उत्पन्न, प्रीति थी उसके प्रति, इसलिए उसको देखते से ही, भले ही पर्याय उसकी बदल गई है, जीवात्मा तो वही है, इसलिए उसको देख करके बेकर्म की वर्गणाएं प्रभावित हो गई, बेकर्म उदय में आ गए, उसका निमित्त पा करके, जो कर्म आपके पास पड़े हुए थे पूर्व के, बेकर्म उसका निमित्त पा करके उदय में आ गए और उससे अपने आप प्रीति के भाव उत्पन्न होने लग गए। कभी ऐसा होता है कि एक ही जीव के साथ आप एक ही थाली में भोजन कर रहे थे और समय बीत गया, थोड़ा समय बीता, उसी से लड़ने लग गए, अपने हाथ से उसके मुंह में ग्रास डाल रहे थे, मुंह में वाइट खिला रहे थे उसको, वो थोड़ी देर बाद उससे लड़ने लग गए। जब प्रीति रूप कर्म काम कर रहा था पूर्व का, तब तक आप उसके मुख में ग्रास डाल रहे थे, और जब कषाय रूप कर्म काम करने लग गया तो आप उसके मुंह पे गाल में दो चांटे मारते मिल गए। माता तो ऐसी करती नहीं है, आप लोग तो ऐसा करते नहीं ना, अपनी माँ बच्चे को आंचल का पान कराते हो, उसके मुख में बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन अपने हाथ से उसके मुख में डालते हो, और वो उसने कर दिया, थूक दिया, फिर तुरंत ही गाल पे, अरे हमसे भी देख दाख के तो आए हम भी, बच्चा खिला, जैसे छोटा बच्चा था, भतीजे भतीजे थे तो उनको हमने गोद में खिलाया, तो ऐसा हमारे साथ भी होता था, जब उसको बढ़िया खुला खिलाते थे, लाड़ प्यार खूब करते थे, खिलाते थे, और वो परेशान कर देता था बहुत, तो दो चांटे भी मार देते थे। उसी के प्रति प्रीति भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, कषाय क्रोध, क्रोध कषाय उत्पन्न होने लग जाता है। ये कौन कर रहा है ये सब? इस हमने आपस में रह रह करके जो हमने कर्म बांधे हैं, कभी प्रीति रूप कर्म बांधा, कभी कषाय रूप कर्म बांधा, गुस्से रूप कर्म बांधे, वही कर्म बार बार उदय में आते रहते हैं, और वही कर्म फिर वे खेल कराते रहते हैं, नाच नचाते रहते हैं। इन कर्मों के जंजाल से बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच पाए हैं, वे भी इन कषायक भावों से, इन कर्मों के बंधन से बंधे हुए भवों भवों तक एक दूसरे से बैर का बंध करते रहते हैं, बैर भाव संभाल के रखे रहते हैं। एक यक्ष था, वो भवनवासी देव, राक्षस जाति का एक भवनवासी देव था। वो देव इधर जब रामचंद्र जी वृद्धि और उनके तीनों भाई वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, पिता ने सोचा कि अब हमारे बच्चे शिक्षा योग्य हो गए हैं, इसलिए इनको उच्च शिक्षा के लिए किसी आश्रम में पहुंचाया जाए। ऐसा निर्णय कर उन्होंने, एक एर नाम के विद्वान थे, अब जो वैदिक दर्शन में, वैदिक रामायण में जो आया है, वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ नाम के एक साधु थे, महात्मा जी थे, उनके पास शिक्षा ग्रहण के लिए पहुंचाया था। पद्म पुराण जी में जो विद्वान थे उनका नाम एर दिया है, कि एर नाम के एक विद्वान थे जो कि सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे, सभी शास्त्र आदि में निपुण थे, और सभी प्रकार की विद्याओं के वे कुशल पारगामी थे। ऐसे उनको चुनाव कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को राजा दशरथ ने विद्या अध्ययन के लिए उनके आश्रम में पहुंचाया। कई वर्षों तक उन्होंने वहां पे विद्या अध्ययन किया। इधर वे चारों भाई विद्या अध्ययन कर रहे थे, उधर मिथिला नगरी में जो राजा जनक थे, उन जनक के जो विदेहा नाम की पत्नी थी, उन विदेहा को गर्भ धारण हुआ, और भाग्यवश जो गर्भ धारण हुआ उसमें दो जुड़वा बच्चे थे, एक पुत्री और एक पुत्र। तो एक असुर कुमार देव था, महाकाल उसका नाम था। ऐसा वो महाकाल नाम का जो देव था, वो
जो विदेहा के गर्भ में बालक था, उस बालक की प्रतीक्षा में था वो। शृणिक राजा ने प्रश्न किया भगवान गणधर परमेष्ठी से कि वो महाकाल नाम का जो असुर कुमार था, वो विदेहा के गर्भ में बालक की क्यों प्रतीक्षा कर रहा था, बालिका की प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा था, और बालक की प्रतीक्षा वो क्यों कर रहा था? तब गणधर परमेष्ठी ने श्रेणिक से कहा, श्रेणिक ये एक भिन्न कथा है, पहले मैं तुमको उसको कहता हूं, तो ध्यान लगा करके सुनो। जो गर्भ में मां के जीव है, वो जीव पूर्व पर्याय में राजा विदग्धपुर नगर का राजा कुंडल मंडित था, और उस कुंडल मंडित राजा ने नगर के पुरोहित, चक्रपुर नगर में एक पुरोहित था, उसका नाम पिंगल था, और उसकी पत्नी का नाम था चित्तोत्सवा। वो चित्तोत्सवा सभी कल्याणकारी कार्यों में प्रशस्त थी, शुभ थी, देह से अत्यंत सुंदर थी, सभी कार्यों में दक्ष थी, कुशल थी। पर इसलिए एक बार कुंडल मंडित राजा की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई, वो उसके ऊपर मोहित हो गया। पिंगल जब किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, उसने उसकी पत्नी का हरण कर लिया, हरण करके अपने राज्य में ले आया। सभी जो सिपाही आदि थे, नगर के लोगों से ऐसा आदेश कर दिया कि कोई भी पिंगल को उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी बताएगा नहीं, यदि बताएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रकार से उसने उसका हरण कर लिया। अनेक जब पिंगल घर पे आया, उसको अपनी पत्नी घर पे नहीं मिली, बेचारा बड़ा दुखी हुआ। वो भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, प्रीति से भरा हुआ वो पिंगल अनेक स्थानों पर अपनी पत्नी को खोजता रहा, पर कहीं भी उसकी पत्नी का पता नहीं चला। बेचारा पागलों की तरह भागता हुआ इधर से उधर, उधर से उधर, अनेक नगरों में, अनेक भवनों में खोजता रहा, परंतु जब उसको कहीं भी पता नहीं लगा, वो शिकायत लेकर के राजा कुंडल मंडित के पास पहुंचा। कुंडल मंडित ने उसको भ्रमित कर दिया और कहा, सिपाहियों से दृष्टि का इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा कि जाओ इसकी पत्नी को खोजो, और धीरे से इशारा कर दिया कि इसको नगर के बाहर फेंकवा दो। इस प्रकार से सिपाहियों ने उसकी बड़ी दुर्दशा की, मारा पीटा और उसको बाहर भगा दिया। परंतु जो दूसरे का धन छीनता है, उसका धन छीनने वाले भी कोई ना कोई तो मिल ही जाते हैं। तुम किसी को परेशान करोगे, तुम्हें भी परेशान करने वाले कोई मिलेंगे। एक बार मैंने शायद आदिनाथ मंदिर में या फिर इधर ही एक कहानी सुनाई थी कि एक बहू थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, ज्यादा समझदार थी। पढ़ लिखने के बाद ज्यादा समझदार हो ही जाते हैं बहू में बच्चे। तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा समझदार थी, अपने माता पिता की कुछ ज्यादा ही सेवा करती थी, मतलब उनका बड़ा तिरस्कार करती थी। जो सास ससुर थे उनका बड़ा तिरस्कार करती थी, उनको खाने से भी अच्छे से नहीं देती थी, खाने को उनकी कोई सेवा भी नहीं करती थी, और यहां तक कि अच्छे बर्तनों में भी उसको खाने को नहीं देती थी। मिट्टी के बर्तन उसने अपने माता पिता के सास ससुर के लिए मंगा के रखे हुए थे, उन बर्तनों में खाने को देती थी। जब सास ससुर का देह वसन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो जो घर में बालक थे, बच्चे बच्ची थे, उन्होंने उन पात्रों को साफ स्वच्छ किया और साफ स्वच्छ करके अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद मां ने अलमारी खोल के देखी, उन्होंने कहा, अरे ये तो वो बुड्ढा बुढ़िया के बर्तन है, ये इधर क्यों रखे? वो फेंकने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ में झपट लिए, मां क्या करती हो, ये तो हमने संभाल के रखे हुए हैं। बोले, इनका क्या काम, अब जिनके लिए थे वो तो मर गए, इसलिए अब इनको कुछ नहीं, इनको फेंक दो बाहर, तोड़ दो। नहीं मां, देखो अभी हम, ये तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं बर्तन, खराब थोड़े हुए हैं। तो बोले, इनको क्या करना है? बोले, आप बूढ़े बुढ़िया हो जाओगे माता पिता, तब हम भी तो आपको इसी में खिलाएंगे। तू हमें इसमें खिलाएगा? क्यों, बूढ़े लोगों को तो इनमें खिलाए जाते ना। नहीं बेटा, हमें इनमें नहीं खिलाना, हमें अच्छे बर्तनों में खिलाना। मां, आप तो दादा दादी को इसी में खिलाते थे ना, हमने तो यही देखा।
कि बूढ़े जो लोग हो जाते हैं उनको ऐसे मिट्टी के बर्तनों में खिलाया जाता है, इसलिए हमने संभाल के रखे। तब तक पता नहीं ये बर्तन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जब तक आप बूढ़े बूढ़िया होगे तब तक क्या पता मिलना बंद होगा ये बर्तन, तो हम कहां ढूंढेंगे, कहां खोजेंगे। इसलिए हमने बर्तन संभाल के रख लिए हैं, ये आपके काम में भविष्य में आएंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। सुनील भैया, सप्तव्यसन का त्याग है आपका? रिंकू भैया, सप्तव्यसन का त्याग है आपका? कौन कौन से होते हैं सप्तव्यसन, कौन कौन से बताओ भाई सुनील भाई। तो आपने त्याग तो कर दिया, कम से कम ये पता तो होने चाहिए सात व्यसन है कौन से सात व्यसन त्यागोगे, पालोगे क्या? मध्य, मध्य मतलब शराब, मांस, मांस मतलब मांस, जीव का पिंड, मृत जीव का पिंड, मांस, मधु, शहद। अब शहद तो बहुत सारे लोग खाते हैं, परंतु जो शहद खाता है वो जैनी नहीं होता। हाँ, चीनी की बना लो, गुड़ की बना लो, जो मांस जो शहद पीता खाता है वो जैनी नहीं हो सकता। क्यों? अभक्ष्य पदार्थ है, असंख्यात जीवों का पिंड है वो। मध्य मांस मधु, चोरी न चोरी करता, न चोरी करवाता, न चोरी करने वालों की अनुमोदना करता है। अब केवल ऐसे नहीं कि हाँ महाराज जी हम चोरी नहीं करते, चोरी की वस्तु खरीदते हो तो भी चोरी का दोष लगेगा। कोई चोरी की वस्तु लेके आया उसको बोलते हो हाँ अच्छा करता है, अच्छा किया इसने, अच्छा चुरा लिया उसका, ऐसा भी सोचते हो तो भी चोरी का दोष लगेगा। अतिचार है ये। मध्य मांस मधु, चोरी, शिकार, मारने वाला शिकार तो नहीं करते, तीर छोड़ने वाला, बंदूक से गोली मारने वाला भी शिकार तो नहीं करते, परंतु जिह्वा का शिकार, ऐसे वचनों को बोलोगे जिससे कोई स्त्री हमारे ऊपर रीझ जाए, ऐसा श्रृंगार करोगे कि कोई पुरुष हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, हमें देखने लग जाए, ऐसा श्रृंगार करोगे, ऐसे हाव भाव प्रदर्शित करोगे कोई स्त्री हम पर मोहित हो जाए, हमें देखने लग जाए, ये भी शिकार है। अब ब्रह्म तो है ही, ये भी शिकार है। दूसरों को फंसाने के जो भाव हैं यही शिकार कहलाते हैं। वो तो पता समझ में आ गया, वो तो तना तो कौन सा कि जाल बिछा दिया, उसमें थोड़े दाने दिखा दिए, पक्षी आए तो दौड़ खींच ली, इतना ही अकेला शिकार नहीं है। हिरण को मार दिया, गाय को मार दिया, शेर को मार दिया, हाथी को मार दिया, यही शिकार नहीं है। अपने नजरों के तीर मारना ये भी शिकार है। ऐसी बातों के तीर मारना जिससे कोई वेदित हो जाए वो भी शिकार है। समझ रहे हो भैया? ऐसे शिकार नहीं करना है, त्यागी हो आप। शिकार, वैश्यागमन, धन लेकर के जो शरीर बेचती हैं वे वैश्याएं कहलाती हैं, अथवा धन ना लेकर भी केवल अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेकों से संबंध स्थापित करती हैं, वे भी वैश्या संज्ञा को प्राप्त है। चाहे वे विवाहित हों चाहे अविवाहित हों, जिनके मन अन्य अन्य पुरुष में लग रहे हैं वे सब वैश्य संज्ञा को प्राप्त हैं। वैश्यागमन और परस्त्रीगमन, जो पर की स्त्री है, विवाहित है तो पर की पत्नी, विवाहित नहीं है तो पर धन, कुमारी कन्या पर धन और विवाहित स्त्री पर स्त्री। ऐसे पर धन पर स्त्री पर जो नजर गड़ा कर बैठता है, उसके साथ अशुभ चेष्टाओं को रखता है, वे व्यसनी कहलाते हैं। कौन सा? पर स्त्री गमन नाम का उनका व्यसन हो गया। इन 7 व्यसनों को जो त्याग देता है वो जीव शुभ पर्यायों को प्राप्त होता है, धर्म ध्यान को प्राप्त होता है, वो जीव ही ऊपर उठता हुआ भगवान बनेगा भविष्य में।